हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको जो है इस प्लेन फैब्रिक का साइड नॉट के साथ डिज़ाइनर कुर्ती बनाना सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से मैंने मेजरमेंट्स लिए यहाँ पर। तो शोल्डर हमारा 14 है, चेस्ट हमारा 34 है, वेस्ट की लेंथ जो है वो 14 है और टोटल वेस्ट का राउंड जो है वो 30 है। हिप का लेंथ हमारी 18 इंचेस है। उसके बाद हिप हमारी 36 है, हाइट हमारी 40 है। उसके बाद आर्म होल हमारा 16 है और ये नेक है जो कि फ्रंट एंड बैक का है। ये आप अपने अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। तो ये देखिए ये ओपन साइड है इस तरह से एंड फोल्डेड साइड की तरफ से अब जो है वो मार्किंग करेंगे। तो टोटल फैब्रिक मैंने लेंथ वाइज ले लिया है यहाँ पर। तो जितनी हमारी लेंथ है उसमें 2 इंच ऐड करके टोटल लेंथ वाइज मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है, यानी कि टोटल 42 इंचेस का फैब्रिक मैंने 4 फोल्ड में ले लिया है। अब हम जो है वो मार्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा 14 है, उसका हाफ हम लेंगे यहाँ पर 7 इंच। उसके बाद आर्म होल लेंगे। आर्म होल हमारा 16 है, उसका भी हम यहाँ पर हाफ लेंगे यानी कि 8 इंच और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम हमारी चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट हमारी 34 है, उसका हमें यहाँ पर 1/4 लेना है यानी कि 8.5 इंच। तो सबसे पहले एक निशान 8.5 पर, फिर 2 इंच का मार्जिन इस तरह से मैंने ये निशान लगाया, फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमारी वेस्ट की मार्किंग करेंगे हम। वेस्ट हमारा 14 इंचेस है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हमारे साइड में नॉट्स आने वाले हैं जो कि हमारे वेस्ट की तरफ से ही नॉट आएंगे। तो यहाँ पर हमारी वेस्ट जो है वो 30 है, उसका 1/4 लेंगे 7.5 इंच, प्लस हम उस यहाँ पर भी हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। फिर यहाँ से इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो सके। और ये हमारी जो फिटिंग का पॉइंट रहेगा तो ये भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम नीचे जो है हिप के लिए लेंथ लेंगे। तो हिप हमारी जहाँ पर आती है वो हमारा 18 इंचेस पर मार्क आएगा। तो यहाँ पर मैंने 18 इंचेस प्लस इसमें भी 1 इंच ऐड इसलिए किया क्योंकि हमने हिप में भी 1 इंच, वेस्ट में भी यहाँ पर 1 इंच हमने यहाँ ऐड किया था। तो ये कुर्ती बनाने के लिए हमें इसी तरह से मार्किंग करना है। तो यहाँ भी हमें हिप का 1/4 प्लस इसमें 2 इंच का मार्जिन इस तरह से लेकर यहाँ पर भी हमने इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉस कर ले ली हैं। तो इस साइड भी हम इस तरह से लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर जो है वो डिज़ाइनिंग आएगी हमारी। तो ये हम नीचे की तरफ जहाँ पर हम डोरी बनाने वाले हैं, तो फ़िलहाल हम ये वाले पॉइंट जो है हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिए। अब हमें यहाँ पर जो है कुछ डिज़ाइनिंग आएगी, यानी कि साइड में हम लूप्स लगाकर डोरी बनाने वाले हैं। तो उसका डिज़ाइनिंग हमें इस तरह से, जहाँ पर हमारी वेस्ट आएगी तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये वाले पॉइंट जो है यहाँ पर जहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग बना रही हूँ यहाँ पर हमें ये वाले इस तरह से लूप्स लगाकर साइड में, दोनों साइड में जो है वो डोरी लगानी है। तो सेम हमें इस तरह से जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये वाला पॉइंट हमारा सीधा नीचे की तरफ इसी तरह से जो है वो हम कट कर लेंगे, या फिर हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सीधी लाइन हम जहाँ तक हमारी कुर्ती की हाइट है वहाँ तक हम ये सीधी लाइन इसी तरह से कट करेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट कट कुर्ती है, प्लस हम इसमें साइड में डोरी बनाने वाले हैं इसलिए। उसके बाद हम ऊपर की तरफ आर्म होल लेंगे। तो बीच सेंटर में से 1.5 इंच पर जो है यहाँ से, तो यहाँ से जो है 1.5 इंच पर हम सबसे पहले बैक आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद वहीं से 1/2 इंच की मार्जिन से, तो यहाँ पर भी हमें इसका सेंटर बना लेना है और 1/2 इंच बाहर की तरफ से लेकर इस तरह से सबसे पहले राउंड लेंगे। फिर यहाँ से भी हमें 1/2 इंच लेना है सेंटर से और ये वाला राउंड इस तरह से कर लेंगे। तो ये फ्रंट की तरफ का आर्म होल हमारा ड्रॉ हो गया। अब हम नेक की करेंगे। नेक हमने फ्रंट की तरफ 2.5 इंच लिया है विड्थ उसकी, और लेंथ जो ली है मैंने 6.5 इंच ली है यहाँ पर। और मैं सिंपली इसमें वी शेप दे दूँगी। फिर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रही हूँ अभी, तो इसके अंदर हम वी शेप दे देंगे इस तरह से। तो सिंपल में ही हम नेक बनाएंगे, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम इसकी कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले। और ये 1/2 इंच हमने शोल्डर का इस तरह से ले लिया है, जो कि शोल्डर का तिरछापन होता है, तो हमने 1/2 इंच पर वो कर लिया है। सबसे पहले हम ये तिरछापन बैक आर्म होल यहाँ से लेकर टोटल नीचे तक इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है। फिर हम एक पार्ट यहाँ से अलग करेंगे जो कि हमारा बैक का पार्ट अलग करेंगे। फिर हमने अभी बैक का फ्रंट का आर्म होल और फ्रंट का नेक कट नहीं किया है, तो ये थोड़ा सा जॉइंट है, इसे भी हम खोल देते हैं यहाँ पर।
जो कि हमने कट करते हुए शायद ये जॉइंट नहीं आया था, तो इसलिए हम इसे भी जो है वो अलग कर देंगे। फिर अब हम इसे जो फर्स्ट वाला पार्ट है फ्रंट वाला, तो इसे हम वैसे ही फोल्ड में जैसा हमने मार्किंग करते हुए लिया था उसी फोल्ड में हम इस तरह से इसे एडजस्ट करेंगे कि ये प्रॉपरली बैठ जाए। फिर हम इसके सेम पीस में हम लाइनिंग का फैब्रिक भी बाद में कट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, फ्रंट का ये वाला आर्म होल और ये वाला नेक हम यहाँ पर जो है वो कट कर लेते हैं। उसके बाद हम बैक पार्ट की, अभी बैक की नेक की कटिंग करनी है अभी बाकी है हमारी, तो वो बैक नेक की कटिंग भी हम यहाँ पर कर लेंगे सबसे पहले। तो ऐसे ही राउंड शेप में जो है हमने इस तरह से आर्म होल फ्रंट का कट कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट कट करके बिल्कुल भी रेडी हो चुका है। अब लेंगे हम यहाँ पर हमारा बैक वाला पार्ट, तो उसकी नेक की कटिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं। फ़िलहाल हम ये वाला पार्ट जो है वो साइड में रख देंगे। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट ले लिया है। यहाँ पर हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो जितना हमने फ्रंट की तरफ लिया है उतना ही हमें बैक की तरफ लेना है। तो फ्रंट की तरफ हमने नेक लिया था 2.5 इंच, उसकी विड्थ बोल रही हूँ मैं, तो यहाँ पर भी मैंने 2.5 इंच लिया है। फिर लेंथ उसकी 7 इंच ली है। अगर आपको डीप गला चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं यहाँ पर। और इस तरह से हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे और इसे स्क्वायर में ही कट कर लूँगी मैं गला। यहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग नहीं बनाने वाली हूँ बैक में, तो यहाँ पर मैं ऐसे स्क्वायर में ही गला रखूँगी और सिंपल सा एक नॉट और लटकन डोरी बनाकर इसे जॉइन कर दूँगी, तो इसका भी लुक जो है वो बेटर आ जाएगा। तो सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर क्या करना है, लाइनिंग का फैब्रिक जो है वो कट कर लेना है। उसके बाद हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए देखिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड लिया हुआ है। इस तरह से मैंने फैब्रिक को ये 4 फोल्ड ले लिया है अभी। तो देखिए इस तरह से, और हम जो मार्किंग जो है वो फोल्डेड साइड की तरफ से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी चेस्ट है, यानी कि चेस्ट हमारी 34 है, उसका हाफ हम इसका 1/4 हम यहाँ पर लेंगे। तो उसका 1/4 हो गया 8.5 इंच। तो सबसे पहले हम इस वाले कॉर्नर पे 8.5 इंच का मार्क कर देंगे और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। उसके बाद जितनी आपकी लेंथ है उसके आप स्लीव्स की लेंथ जितनी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। मैं करीबन यहाँ पर 18 इंचेस का लेंथ रखूँगी, प्लस इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके मैंने 18 इंचेस पर निशान लगाया है इस तरह से। और यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन भी दे दिया। फिर हमारे फ्रंट की गोलाई की निशान हम देंगे, जो कि हमारा 5 इंच है, 7 इंच है, और उसमें प्लस 1 इंच ऐड करेंगे जो कि मार्जिन का रहेगा। सेम हमें इसी तरह से इस वाले पार्ट में भी इसी तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर ये वाली लाइन जो है यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में जोड़ देनी है, क्योंकि हमारे हैंड क्रॉस में होते हैं इसलिए। तो यहाँ पर मैं डाउन नीचे की तरफ 2 इंच मार्क करूँगी और यहाँ से भी नीचे की तरफ 2 इंच मार्क करके जो हमारी स्लीव्स होती है उनका शेप में यहाँ पर दे दूँगी इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। या अब हम फ्रंट की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन देकर इस तरह से गोलाई देंगे, जो कि हमारा फ्रंट पार्ट भी यहाँ पर जो है वो बनकर मतलब कट कर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। मैं स्लीव्स की कटिंग इसी तरह करती हूँ, अगर आप कोई अनदर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट लेंगे, उसके ऊपर हम जो है वो लाइनिंग का जो हमने फैब्रिक कट किया है यानी कि अस्तर, वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और नेक के साइड में जो है वो स्टिचेस लगा देंगे। तो यहाँ से लेकर पूरे राउंड में हमें नेक में स्टिच लगाकर इस फैब्रिक को पलट देना है। फिर ये साइड के जो लॉक है इसे भी हमें क्लोज़ कर देना है, एक स्टिच लगाकर इसे भी क्लोज़ कर देना है। तो सेम हमें इसी तरह से बैक पार्ट में भी कर लेना है। तो ये बैक पार्ट हमने रखा है, इसके ऊपर हमने लाइनिंग का फैब्रिक रखा है, इसके ऊपर भी हमें एक स्टिच क्रॉस इस तरह से लेकर इसके बाद इसे हम अपोजिट साइड में पलट देंगे, उसके ऊपर स्टिच लगानी है। फिर ये दो जो है वो हम इसे क्लोज़ कर देंगे। इस तरह से हमने ये कर दिया है। तो देखिए इस तरह से नेक निकाल कर ये साइड वाले पार्ट जो है वो इसे क्लोज़ कर दिया है। तो सेम हमने बैक वाला भी रेडी कर लिया है। अब हम जो है इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों सही साइड कुर्ती की जो है वो एक तरफ रख देनी है, देखिए इस तरह से, और दोनों अपोजिट साइड हमें एक दूसरे के अपोजिट रखकर यहाँ पर देखिए इस तरह से शोल्डर्स अटैच कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ जाएगा
वो हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो फ़िलहाल अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते सिलाई कर लेते हैं। तो स्लीव्स इस तरह से मैंने कुछ डिज़ाइनिंग दे रखी है। अगर आप स्पेशली स्लीव्स की डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस तरह से सेंटर से हमें स्लीव्स को फोल्ड करना है और सेंटर से हाफ में इस तरफ और हाफ में इस तरफ 1/2 इंच का मार्जिन देकर हमें स्लीव्स इस तरह से अटैच कर लेना है। तो इस साइड भी हमें इसी तरह से स्लीव्स अटैच करनी है। स्लीव्स को सेंटर से फोल्ड करना है, फिर दोनों साइड 1/2 इंच के मार्जिन से हाफ में स्लीव्स अटैच इसलिए करना है ताकि हमें स्लीव्स में खिंचाव ना हो, इसलिए हमें स्लीव हमेशा हाफ में ही अटैच करना होता है। तो हम स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स अटैच किए हैं। यह हमारी जो है सही साइड है। यहाँ पर मैं आपको फ़िटिंग करना बताऊंगी कि कहाँ तक आपको फ़िटिंग करनी है, फिर हम साइड के नॉट्स यहाँ पर जो है वो जोड़ने वाले हैं। तो जहाँ पर हम तो यहाँ से लेकर स्लीव्स की कट फिटिंग जहाँ तक हमारी कमर आएगी 14 इंचेस तक, वहाँ तक ही आपको जो है वो फ़िटिंग कर लेनी है। कितना करना है, जितना हमने मार्जिन लिया है, यानी कि हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है तो उतना ही हम यहाँ पर सिलाई लगाकर देखिए इस तरह से जहाँ तक हमारी कमर थी वहाँ तक हमने फ़िटिंग के निशान यहाँ पर इस तरह से लगा लिए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, इस साइड में हमें जो है वो नॉट्स लगाने हैं हमारी हिप साइज़ तक, जहाँ पर हमने 18 इंचेस का ऑलरेडी निशान जो है वो लगाया था। तो फ़िलहाल हम सबसे पहले कुर्ती को जो है इस तरह से पलट देते हैं सही साइड में। तो देखिए इस तरह से मैंने कुर्ती को रखा है। अब हम यहाँ से लेकर जहाँ तक हमारे कट है, देखिए यहाँ पर हमारा कट है जहाँ पर हमने 18 इंचेस पर मार्क लगाया था। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कट लगाकर ये डिज़ाइनिंग बनाई है ताकि हम नॉट्स जोड़ सकें। तो आपको सिंपली यहाँ पर एक नॉट्स के छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेने हैं 1.5 इंच के, और इसे हम ट्रायंगल शेप में इस तरह से, देखिए मेरी उंगलियाँ किस तरह मूव कर रही है, इस तरह से हमें बाहर की तरफ जो है लूप लगाने हैं और अंदर की तरफ उनके लूप के ये होने चाहिए। जो डोरियाँ होती है वो हम बाद में कट कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको लूप लगाने हैं। ये मैं रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी पिन्स नहीं है। हमें दोनों साइड इसी तरह जॉइंट करना है। ऊपर का पार्ट इसके अंदर इस तरह से मोड़कर जॉइंट आपको नहीं करना है। दोनों पार्ट्स को आपको अलग अलग रख कर जो है इस तरह से लूप्स लगाने हैं। मैं आपको अटैच करके दिखा देती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लगा लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर अलग से लगाया है, फिर ये वाला पार्ट में अलग से, फ्रंट एंड बैक दोनों में हमने अलग अलग से लगाया है। इस तरह से लगाया है। अब हम नीचे की तरफ की फिनिशिंग करेंगे। तो नीचे की तरफ हमें किस तरह करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। जहाँ पर हमने लूप्स लगाया वहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि बड़ा हो जाएगा, ये जो हम फिटिंग करने वाले हैं वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप क्या करें कि वहाँ तक हमें सिंपली एक साइड में जो है स्टिच लगाकर नीचे तक डबल फोल्ड लेके जाना है। ऊपर की तरफ आप सिंगल फोल्ड भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर हमारे लूप्स है। तो हमें क्या करना है, नीचे की तरफ डबल फोल्ड करना है इस तरह से, और ऊपर की तरफ आते आते हमें क्या करना है, इस तरह से ये वाले फोल्ड के ऊपर से हमारी स्टिचिंग जानी चाहिए। इस तरह से हमें जो है इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरा ऊपर तक आना है। ये लूप हमारे बाहर की तरफ होने चाहिए। लूप के ऊपर से हमें जो है वो स्टिच लगानी है ताकि ये फैब्रिक भी बैठ जाए और लूप भी जो है वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे ज़्यादातर। तो यहाँ से हमें इस तरह से, देखिए यहाँ पर इस तरह आएगा जब आप स्टिचेस लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से स्टिचेस लगानी है। फिर यहाँ पर चौक बनाएंगे, फिर अपोजिट साइड को लेंगे, यानी कि दूसरा साइड लेंगे हम, दूसरा वाला, उसके ऊपर भी हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से, ये मैंने सही साइड में आपको बता रही हूँ। फिर आपको अंदर की तरफ डबल फोल्ड करना है इस तरह से। फिर इस तरह से देखिए अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके इसकी दोनों साइड की फिनिशिंग कर लेनी है, और नीचे की तरफ भी आपको डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। तो जब आप सिलाई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको मोड़ मोड़ कर जो है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट जब आप स्टिचेस लगाएंगे तो ये और भी बेटर हो जाएगा। तो चलिए मैं लगा कर दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर से स्टिचेस लगाए हैं, और यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, मैंने डबल फोल्ड करके नीचे की तरफ की पूरी फिनिशिंग जो है इस तरह से कर ली है। तो देखिए यहाँ पर पूरी तरफ से फिनिशिंग कर ली है। दोनों साइड के लूप भी हमारे बहुत अच्छी तरह से लुक दे रहे हैं। अब हम इसमें डोरी अटैच कर लेंगे।
तो ये प्रॉपर कुर्ती जो है वो हमारी रेडी हो जाएगी। ये इस तरह से डिज़ाइनर स्लीव्स भी इसके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसका फाइनल लुक जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ।